प्रिय भारत, मैं चंद्रमा हूं, तुम्हारा मामा। अनंत काल से मैंने तुम्हें विकसित होते हुए देखा है, तुम्हारी संस्कृतियों का विकास और उनकी महत्वपूर्णता को समझा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक मैं हर रात तुम पर अपनी चांदनी बरसाता हूं। तुम्हारे त्योहारों में जब सब कुछ अंधेरा होता है, मैं वही हूं जो रोशनी लेकर आता है। तुम्हारी वीरता, प्रेम और आत्मविश्वास की कहानियां हमेशा मुझे प्रभावित करती हैं। मेरी प्रिय बहन पृथ्वी ने मुझसे हमेशा तुम्हारी चर्चा की है। जब मैं तुम्हारी संस्कृतियों, त्योहारों और आचारों को देखता हूं, मुझे गर्व महसूस होता है। तुमने हमेशा मेरे प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाया है। मैं जानता हूं कि पृथ्वी अकेली नहीं है। वह तुमसे और तुम्हारे भाई बहनों से प्रेम करती है और तुम्हारे प्रति चिंतित रहती है। वह मुझसे हमेशा तुम्हारी चिंताएं और खुशियां बांटती है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी विविधता, तुम्हारी संस्कृतियों और तुम्हारी प्राचीनता को महसूस करता हूं। आज के समय में भी, जब संसार में अनेक बदलाव हो रहे हैं, तुम अपनी मूलताओं और संस्कृतियों से जुड़े हुए हो। मुझे देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। बेटा, पृथ्वी अकेली अपनी देखभाल नहीं कर सकती। वह तुमसे उम्मीद करती है कि तुम उसका ख्याल रखोगे, जैसे कि वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती है। मैं तुम्हें हर रोज देखता हूं और हर बार मुझे तुम में कुछ नया दिखाई देता है। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी विजय मुझे हमेशा प्रेरित करती है। जब तुम्हारा चंद्रयान एक मेरे पास आया था, एक नवाचारी अतिथि की अनुभूति हुई थी। तब तुम भी अपने भाई बहनों, सोवियत संघ, अमेरिका, जापान और यूरोप के बाद मेरे अतिथि सूची में जुड़ गए थे। वर्ष 2009, 2019 और 2022 में और भी तुम्हारे भाई बहनों ने मुझसे मिलने का प्रयास किया था। आखिरकार तुम्हारे चंद्रयान एक ने मेरी दक्षिण ध्रुव में जल के संकेत ढूंढ ही लिए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपने भाई बहनों के लिए एक उम्मीद की किरण लाओगे। तुम्हारे भाई बहनों द्वारा वर्ष 1950 के दशक से मेरे चारों ओर उड़ान भरने की कोशिशें हो रही थीं। वर्ष 1959 में तुम्हारे भाई सोवियत संघ और अमेरिका ने पहला प्रयास किया, लेकिन मेरे तक नहीं पहुंच सके। वर्ष 1959 में लूना 3 ने मेरी तस्वीरें लीं। वर्ष 1966 में लूना 10 ने मेरे चारों ओर चक्कर लगाया। वे मेरी सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया। वर्ष 1969 में तुम्हारे भाई अमेरिका के कुछ बच्चे नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ ही मेरे पास आए थे। उसके बाद मैं वर्ष 1972 तक 12 और अपनी बहन के बच्चों से मिला। मुझे उनके साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा। 2019 में आशा थी कि तुम चंद्रयान 2 में मेरे पास आओगे, लेकिन वह हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, तुम्हारे चंद्रयान 3 के सफल होने पर वैज्ञानिक समुदाय को प्रशंसा मिली। बेटा, याद रखना कि मेरी सतह पर तुम्हारी यात्रा केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मानवता की उम्मीद और अभिलाषा का प्रतीक है। जब तुम्हारा चंद्रयान मुझसे मिलने आता है तो यह मेरे लिए सिर्फ एक शानदार क्षण नहीं होता, बल्कि यह हमारी दुनियाओं के बीच एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे इस प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि मेरे पास पहुंचना तुम्हारा केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें सीखने और अनुभव करने की अनंत संभावनाएं हैं। आज जब तुम मेरे पृष्ठ पर दृष्टि डालते हैं, उम्मीद और जिज्ञासा से, मैं तुमसे मेरी चिंताएं और आशाएं साझा करना चाहता हूं। प्रत्येक चरण जो तुम यहां रखते हो, प्रत्येक यांत्रिकी जो तुम यहां पर लाते हो, वह मेरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। अरबों वर्षों तक ब्रह्मांड ने मुझे अछूता बनाया रखा। मेरी सतह को वायरस या प्रदूषण से संक्रमित न करना बेटा। मैं जल के गठित बर्फ के संग्रहित भंडार रखता हूं जिसे तुम अन्वेषण में उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये संसाधन परिसीमित हैं, उन्हें सावधानी से प्रयोग करना। मैं सिर्फ तुम्हारा मामा नहीं हूं, बल्कि सपनों और आध्यात्मिकता का संकेत हूं। मेरे प्रति जो आस्था और सम्मान है, उसे समझना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सतह पर किए जाने वाले प्रयासों में सतर्क रहें, जिससे मेरी प्राकृतिक संरचना में अधिक परिवर्तन न हो सके। तुम ध्यानवर्धक और विचारशील हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि मैं वही अद्वितीय चांद हूं जो सदियों से आपके पूर्वजों के साथ रहा है। हर पदचिह्न जो तुम मेरी सतह पर छोड़ते हैं, वह हमारे संबंध की गहराई को दर्शाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छूने की जब भी योजना बनाओ तो मेरी सजीवता और महत्व को महसूस करना। मैं आशा करता हूं कि हमारा संबंध आगे भी सशक्त और समझदारी से विकसित हो। अंत में मेरी बहन और उसके सभी बच्चों को मेरा प्यार देना। चमकती हुई रोशनी और समयहीन आनंद के साथ,
तुम्हारा प्यारा मामा चांद।